स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यदि हम तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा 50 में से आपको 45 प्लस यानी कि अप्रॉक्सीमेट या 50 आउट ऑफ 50 भी मार्क्स को गेन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में आपको पहले तो ये ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो है प्रत्येक खंड में आपको जो एक प्रश्नों की छूट मिलती है, तो इस बात को हमेशा से याद रखना है कि हमेशा से हमको एक क्वेश्चन नहीं करना है, प्रत्येक खंड में जो है एक प्रश्न की छूट मिलती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात, मैं यदि मेजर पोर्शन की बात करूं तो आपका मेजर पोर्शन जो है यह आपका समाकलन गणित 1 से आपका कवर हो जाता है, जिसमें से आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है एक तो आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा और इसके अलावा ये जो आपका है 5 नंबर में भी आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और आपको मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो पूछा क्या जाता है। एक तरीके का आपका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके आपको बता दूं तो आपका जैसे कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स का निकालने के लिए पूछा जाता है कि आपको जो है साइन क्यूब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अक्सर पूछा जाता है, या फिर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का पूछा जा सकता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट टॉपिक कहाँ से है, कहाँ से आप जो है चीज़ों को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका एक टॉपिक होता है स्टूडेंट, मैं बता देता हूं आपको, रेगुलर फाल्सी, है ना। रेगुलर फाल्सी विधि से जो है आपको वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, कोई समीकरण दे दिया जाता है। तो पिछली बार के बारे में मैं बात करूं तो x e⁻x-3 = 0 का वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध मान रेगुलर फाल्सी विधि से ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। कुछ आपके कठिन टॉपिक है, इस कठिन टॉपिक को आप अगर तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आप इंटीग्रेशन में 50 मैथ में आप 50 आउट ऑफ 50 याद ले जा सकते हैं। जैसे कि जो पहला आपका खतरनाक टॉपिक है उसको मान सकते हैं आपका न्यूटन राप्सन विधि या फिर रेगुलर फाल्सी विधि। न्यूटन राप्सन विधि और रेगुलर फाल्सी विधि, यह दोनों चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर में बिल्कुल पूछा जाएगा। मैं इस पर फोकस करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा कठिन है और इसको जो है स्टूडेंट तैयार नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए वक्रों के चाप की लंबाइयाँ, ये जो आपको वक्रों के चाप की लंबाइयाँ हैं, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला भी सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। आपको पता है कि 3 फॉर्मूला इसमें दिए जाते हैं, तो तीनों में से एक फॉर्मूला आपका आजकल का पैटर्न चल गया है कि तीनों में से एक फॉर्मूला आपका पूछा जाएगा। आराम से उस फॉर्मूले को याद कर लेना, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे और प्रश्न इसके आसान होते हैं। तो इसलिए जो है 5 नंबर में इसके प्रश्न नहीं आते, मैक्सिमम तौर पर यही होता है कि फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट इंटीग्रल से पूछा जाएगा, निश्चित समाकलन से पूछा जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ, इससे जो है बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको सीधे तौर पे यदि बताऊं निर्देशांक की ज्यामिति में, तो आप 2-3 चीज देख रहे हो। इसमें से अगर आप पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स की बात करेंगे तो ये चीजें जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप पहले ही कट कर दीजिएगा। बच्चा एक सर्किल का पोर्शन, तो सर्किल से पिछली बार तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सीधे तौर पे आपका फॉर्मूला पूछ दिया गया था कि वृत्त के मानक समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नॉर्मली फॉर्मूला बता देना था, है ना। उसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट से बताता हूं कि परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, इन तीनों चीज़ों को पढ़ करके आपको अपना समय को व्यर्थ नहीं करना है। वृत्त को भी बहुत जल्दी ही खत्म कर देना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्चुअली में है नहीं। वृत्त का मानक समीकरण है ज्ञात करने के लिए, और एक है आपका टॉपिक के यदि वृत्त के व्यास के सिरे को निर्देशांक दे दिए जाते हैं तो उस स्थिति में आप कैसे वृत्त का मानक समीकरण ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको यह ज्ञात करना है। साथ ही तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक आपको वृत्त का फॉर्मूला मानक समीकरण दे देगा x² + y² - 4x - 6y + λ = 0, और क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि यह x अक्ष को स्पर्श करे या फिर y अक्ष को स्पर्श करता है यदि, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। मेरे कहने का मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन, इन तीनों में यदि 1 नंबर का क्वेश्चन की बात करो तो सीधे तौर पर आपका फॉर्मूला दे देगा। 2 नंबर की यदि क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन देगा जो कि नॉर्मली आपका फॉर्मूले पर आधारित होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे आपका, और वह या तो x अक्ष को या y अक्ष को इस तरीके से स्पर्श करता है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगला खंड आता है आपका त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें आपको अंतरिक्ष पॉइंट इन स्पेस फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, सरल रेखा, स्फीयर और प्लेन। इसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ न्यूटन राप्सन विधि और रेगुलर फाल्सी विधि, और यदि आप समीकरण का हल गॉस विलोपन विधि से, इन तीनों टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, तो सीधे तौर पर आपका क्या आ जाएगा, 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा।
क्योंकि यदि आप इन 3 चीज़ों को तैयार करते हैं, एक न्यूटन राप्सन विधि, एक गॉस विलोपन विधि और एक रेगुला-फॉल्सी विधि, तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछने का 100% चांस है कि 2 क्वेश्चन इसमें से आपका पूछा ही जाएगा। और इसका जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वह आपका 5 नंबर से कम का क्वेश्चन एक नहीं रहता है। 2 नंबर या 1 नंबर में रेगुला-फॉल्सी या न्यूटन राप्सन नहीं पूछा जाता है। अगला मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका जो भी ब्रांच है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, बहुत सारा जो भी आपका ब्रांच है, उसमें के टेक्निकल सब्जेक्ट से लेकर के और मैथ, फिजिक्स, मतलब एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।